Assalamualaikum students, welcome to Physics with Professor. In today's lecture, which is our first lecture, in this lecture we will discuss the most basic yet powerful idea in the physics, scalars and vectors. Before starting my lecture, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो हमारा लेक्चर जो हमने लिया है ये हमारा नए करिकुलम जो कि पहले 2006 का करिकुलम था, वो 2006 को 2023 में अपडेट करके तो नया पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान जो है 2023 में आया, तो उसको जो लॉन्च है वो 2025 में किया गया। तो ये नए करिकुलम का जो है वो मैं जो लेक्चर नंबर 1 प्रिपेयर किया है वो चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 इंटरमीडिएट पार्ट 1 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन से लेक्चर नंबर 1 है। और ये जो लेक्चर नंबर 1 है बेसिकली चैप्टर नंबर 2 के अंदर से लिया है। उसका एसएलओ जो है हमारे पास वो P11 और B01 है। एक चीज याद रखनी है, जो नया करिकुलम आया है ना हमारा, तो इस नए करिकुलम को उन्होंने जो है वो एसएलओस में डिवाइड किया है। मतलब हर चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट एसएलओस हैं। एसएलओस क्या चीज है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। और ये क्या चीजें होती हैं, इसके ऊपर मैं जो है ना एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगा। लेकिन ये जो हमारे वो एसएलओस हैं वो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेंगे कि एसएलओस कौन कौन से हैं। ये वैसे कि हर चैप्टर के स्टार्ट में जो है ना वो दिए होते हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। और ये चैप्टर नंबर 2 का ये पहला एसएलओ है P11B01। ये P11 का मतलब क्या है? फिजिक्स 11 मतलब 11वीं क्लास की फिजिक्स। बी जो है यहाँ डोमेन को रिप्रेजेंट करिए। आपने याद रखना है जो ए डोमेन है वो मेजरमेंट्स की है और जो दूसरी डोमेन है वो मैकेनिक्स की है। तो मैकेनिक्स के डोमेन के अंदर ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट उसका एसएलओ है। वो एसएलओ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलर्स एंड द वेक्टर्स। आपने एक चीज याद रखनी है, इस लेक्चर के अंदर हम तीन चीजें जो है वो कवर अप करेंगे। व्हाट आर द स्केलर्स, व्हाट आर द वेक्टर्स एंड व्हाई डू वी एवर नीड टू सेपरेट द स्केलर्स एंड द वेक्टर्स। जैसे कि हमें पता है कि वो जो बेसिकली जो स्केलर्स और वेक्टर्स जो है ना ये कलेक्टिवली फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को ही डिवाइड करके एक जो है वो स्केलर क्वांटिटीज है और एक जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। इन दोनों को हमने आखिर सेपरेट ही क्यों किया उसकी भी जो है ना डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 है, चलें उसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है? Part 1. What are the scalars? व्हाट आर स्केलर्स? तो पहला हमारा ये लेक्चर का जो हमारा पहला पार्ट है वो है व्हाट आर द स्केलर्स। स्केलर चीजें क्या होती हैं बच्चों? आपने याद रखना है कि ये जो स्केलर्स क्वांटिटीज हैं वो बेसिकली होती तो फिजिकल जो सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज और जो स्केलर क्वांटिटीज हैं ये दोनों पहले एक ही बिल्डिंग के अंदर जो रह रही थी, तो बाद में हमें इनको जुदा जुदा करके स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटीज ही होती हैं। फिजिकल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर सिर्फ जो जिनका मुकम्मल जो इजहार है ना वो सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड मतलब उनकी मिकदार से ही जो है ना हो जाता है। या किसी बंदे को अगर हमने समझाना हो कि बात कन्वे करनी हो तो हम अगर उसको सिर्फ उस चीज की मिकदार बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे ना, तो उस बंदे को उस क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल जो स्केलर क्वांटिटी है उसके बारे में सब कुछ जो है ना वो समझ आ जाएगा, वो अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो अगर वर्ड में इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ ना तो स्केलर्स ऐसी क्वांटिटी होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मैग्नीट्यूड होती है। फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार, कि उसके अंदर सिर्फ जो है ना मिकदार होती है, सिर्फ क्वांटिटी होती है और मैग्नीट्यूड होती है, उसके अंदर कोई भी उसकी जो डायरेक्शन वगैरह है वो मौजूद नहीं होती। तो ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। अगर मैं इसको बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये बच्चे बताती क्या है कि हाउ मच कोई भी क्वांटिटी जो है ना वो कितनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होती है ना, स्केलर्स क्वांटिटी सिर्फ ये बताती है। कोई भी उसके साथ डायरेक्शन वगैरह जो लगाने की जो है ना वो जरूरत नहीं होती। अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज का जो है ना वो एक फार्मूला आपको लिख के दूं तो स्केलर्स क्वांटिटीज के अंदर सिर्फ दो चीजें मौजूद होती हैं, एक होता है उसका नंबर प्लस होता है उसका यूनिट। मतलब अगर हमें सिर्फ उस क्वांटिटी का सिर्फ नंबर और यूनिट पता लग जाए ना तो हम उस स्केलर क्वांटिटी के बारे में जो है ना वो सब कुछ जो है ना वो जान सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि फर्ज करें फॉर एग्जांपल पहले जो हमारे पास एग्जांपल है ना वो है मास। बच्चों आपने याद रखना है कि जो हमारे पास मास है ना वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है वाला? तो अगर पहले उसको डिफाइन करूँ तो मास है कि वाला मास कहते हैं
The quantity of matter possessed in a body is called mass. किसी बॉडी के अंदर कितना जरा जो है ना वो मैटर प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है ना, उस चीज को हम कहते हैं वो उस चीज का मैस है। अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना वो 2 किलोग्राम शुगर जो है ना वो ये 2 किलोग्राम शुगर जो है ना, ये हमारे पास एक उसका मैस है, ये उसका एग्जांपल है। फर्ज करें अगर हम जो हमारे पास एक मुस्तकीम भाई है, तो वो मुस्तकीम भाई जो है ना उसे हम शॉप पे भेजते हैं कि मुस्तकीम जाओ आप शॉप पे ना 2 किलोग्राम शुगर लेके आओ। तो जब वो वहां पे जाके शॉपकीपर से बात करेगा ना कि मुझे 2 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो वो शॉपकीपर को सिर्फ ये बात सुन के ना कि सिर्फ मुझे 2 किलोग्राम शुगर चाहिए, उसको सारी बात समझ आएगी इस बंदे को करना क्या है, मुझे क्या करना है, इसको चाहिए क्या। तो ये जो 2 है ये हमारे पास वो नंबर है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो यूनिट है उसका वो किलोग्राम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो मैस है ना वो इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके बारे में हमें जो मुकम्मल समझ बूझ है ना वो इसी वजह से आ गई कि हमारे पास सिर्फ नंबर और जो है ना वो किलोग्राम यूनिट लगाना पड़ा, कोई भी इसके बारे में डायरेक्शन वगैरह बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मुस्तकीम कभी भी दुकान पे जाकर ये नहीं कहेगा कि मुझे जो है ना वो 2 किलोग्राम शुगर चाहिए ईस्ट की जान, या 2 किलोग्राम शुगर चाहिए मुझे वेस्ट की जान। तो वो कभी भी कोई जो है ना डायरेक्शन इंडिकेट नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्योंकि इसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए हम इसे कहते हैं मैथ जो है ना हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास स्पीड। वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या है पहले वो लिख देते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, कि कोई भी बॉडी जो है ना वो यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम कहते हैं कि वो उसकी स्पीड होती है। बच्चे पहले ये यूनिट टाइम के बारे में समझो। ये यूनिट टाइम क्या बोला, यूनिट टाइम का मतलब होता है इन 1 आवर, या उसे हम कहते हैं इन 1 सेकेंड। ठीक है, कोई या इन 1 डे, तो कोई भी जो बॉडी जो है ना वो 1 घंटे में या 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस जो है ना वो ट्रेवल करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। फर्ज करें हमारे पास मुस्तकीम का एक दोस्त है अब्दुल्ला, और वो रोड के ऊपर जो है ना वो बाइक चला रहा है। तो आपको पता है कि बाइक के ऊपर जो है ना वो एक स्पीडोमीटर जो है वो लगा होता है, और स्पीडोमीटर इंडिकेट कर रहा होता है इस गाड़ी की जो बाइक की जो स्पीड है ना वो 10 मीटर पर किलोमीटर पर आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आ रहा है, या 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर। लेट्स सपोज अगर उस बाइक की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो जो स्पीडोमीटर है उसके ऊपर कहीं पे भी डायरेक्शन का इंडिकेटर नहीं लगा होता कि यहाँ पे वो ईस्ट की जानब जा रही है या वेस्ट की जानब जा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो बाइक के अंदर तो मतलब स्पीड को अगर हमें बताना है ना, तो स्पीड को बताने के लिए किसी भी हमें डायरेक्शन के बारे में बताने की जरूरत है नहीं है। और ये जो 70 किलोमीटर पर आवर है, ये बता क्या रहा बोला कि अगर किसी बाइक की स्पीड जो है ना वो 70 किलोमीटर बच्चों उसकी स्पीड पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो गाड़ी है वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर जाएगी। तो ये बेसिकली मतलब होता है उस 70 किलोमीटर पर आवर का। तो इसके स्पीड के लिए भी चौंके देखें, अगर किसी को हम बताएंगे ना कि किसी की गाड़ी की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, तो उस बंदे को समझ आ रही है कि अच्छा हाँ ये 70 किलोमीटर जो है ना वो 1 घंटे में ट्रेवल कर देगा। तो उसको और किसी बात के बताने की जरूरत नहीं, मतलब उसको कोई डायरेक्शन वगैरह बताने की जरूरत है नहीं पड़ी, और वो खुद ही जो है ना वो बगैर उसके जो है वो समझ गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्पीड है वो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको बताने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ हमने वो नंबर लगाया और साथ में उसका यूनिट लगाया, तो हमें जो है ना वो सब कुछ उसके बारे में समझ आ गई। अगर थर्ड एग्जांपल में एक और एग्जांपल आपको बताऊं, तो एग्जांपल हमारे पास थर्ड एग्जांपल है टाइम। तो टाइम भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर टाइम के वर्ड्स में डेफिनेशन हम तो इसे कहते हैं द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट इन विच इट हैपन। तो किसी भी इवेंट के हैपनिंग का जो ड्यूरेशन होता है ना उसको हम कहते हैं टाइम। तो मेरा एक असिस्टेंट है जार्विस। अगर उसे हम टाइम पूछे कि टाइम क्या हुआ है, तो उसे पूछते हैं गुड मॉर्निंग जार्विस, कैन यू टेल मी दैट व्हाट्स द टाइम। Good morning, Professor. Hope you're having a great start to the day. And the current time is 7:30 a.m. थैंक यू जारवेस, बहुत शुक्रिया आपका। तो जब जारवेस ने हमें टाइम बताया ना, टाइम क्या उसने बताया बोला कि वो उसने टाइम बताया है 7:30 AM।
तो जब उसने टाइम बताया ना कि सुबह के जो है वो गुड मॉर्निंग सुबह के जो है ना वो 7:30 हो चुके हैं, तो 7:30 के साथ उसने मुझे कोई भी जो है वो डायरेक्शन वगैरह जो है ना वो नहीं बताई कि सर जो है ना वो वेस्ट की जानिब जो है ना वो टाइम 7:30 हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उन्होंने सिंपली बताया है कि जो टाइम है वो 7:30 हो चुका है। तो इसके लिए भी टाइम को भी बताने के लिए जो कि हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए जो टाइम है इज आल्सो नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप स्केलर क्वांटिटी के बारे में जान चुके होंगे। इसके अलावा और भी स्केलर क्वांटिटीज हैं, जैसे डिस्टेंस है, लेंथ है, हमारे पास जो वर्क है, ये सारी जो एनर्जी है वो ही हमारे पास क्या है बोला स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ तक हमारा जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट लेक्चर का जो है ना वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को आपको समझ नहीं आई तो आप कुछ भी जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी इस चीज के बारे में और कुछ जानना है आपने तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ। Part 2. What are the vectors? तो बच्चों हमारे लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है वो है व्हाट आर द वेक्टर्स। तो वेक्टर क्या चीज होती है, जैसे स्केलर्स के बारे में हमने जाना कि स्केलर्स ऐसी क्वांटिटी होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका जो मुकम्मल इजहार है, जिनको मुकम्मल समझने के लिए, उनको बयान करने के लिए जो है सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, हमें कोई भी डायरेक्शन वगैरह के बारे में नहीं जरूरत होती। इसी के बरअक्स जो हमारे पास सेकंड क्वांटिटी होती है ना वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर ना समझने के लिए, किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए जो है ना वो हमें उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन जो है ना वो लाजमन चाहिए होती है। डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर्स के लिए। तो अगर मैं वर्ड्स में डेफिनेशन करूं तो वेक्टर्स क्या चीजें होती हैं, तो इन वर्ड्स डायरेक्शन। तो ऐसी वेक्टर्स क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब वेक्टर्स के अंदर जो है ना वो मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। मतलब अगर मैं बताऊं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना वो बेसिकली हमें बताती क्या है, इट टेल्स अस, ये हमें बताती है कि कोई भी जो क्वांटिटी है ना वो हाउ मच है एंड इंडिकेट डायरेक्शन। डायरेक्शन तो it tells us any quantity is how much and in which direction, ये हमें जो है ना वो बताता है वेक्टर क्वांटिटीज। अगर इसका मैं फॉर्मूला लिख के आपको बताऊं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना उसके अंदर तीन चीजें बेसिकली होती हैं। एक उसकी वो न्यूमेरिकल वैल्यू या उसे हम नंबर कह लें, नंबर प्लस उसका यूनिट वो जिसमें डिफाइन किया जा रहा है, और साथ साथ उसकी जो है वो डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो ये तीन चीजें अगर होंगी तो हमें तभी जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जो है ना वो पता चलेगा, उनके बारे में हम अच्छे तरीके से जो है वो समझ पाएंगे। तो इसको मैं एग्जाम्पल के साथ जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ कि जो है वो नंबर, यूनिट और डायरेक्शन जो है वो हमें क्यों इतनी जरूरी है कि वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ना बयान करने के लिए। तो चलते हैं फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं डेफिनेशन करूं वर्ड्स में तो डिस्प्लेसमेंट है कि, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है बोला, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है ना उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली होता तो डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस जो है वो होता तो एक डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है बच्चों, अभी हम इसको एग्जांपल के साथ जो है ना वो समझते हैं कि फर्ज करें हमारे पास जो है ना वो मुस्तकीम बाई है, और वो जो मुस्तकीम के लेट्स सपोज जो उसके घर की जो बिल्डिंग है उसकी बिल्डिंग जो है ना वो यहाँ कहीं पे है, और मुस्तकीम के जो कॉलेज की बिल्डिंग जो है ना वो यहाँ कहीं पे जो है वो प्रेजेंट है, और इसके ऑपोजिट जो है ना वो यहाँ पे फर्ज कर लें कि यहाँ पे कोई भी जो है वो मार्केट है जहाँ पे वो कोई शॉपिंग और कोई सामान वगैरह जो है ना वो लेने के लिए जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन इंडिकेटर लगा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज इधर ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अच्छा, जब भी मुस्तकीम ने जो है वो अपने घर से कॉलेज की तरफ रवाना होना होता है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, वो यहाँ से पहले निकलता है भाई, यहाँ से इधर और फिर यहाँ से इधर जाता है। अच्छा,
और अगर उसने अपने घर से जो है वो मार्केट की तरफ आना हो तो वो यहाँ से घर से निकल के इधर और यहाँ ऐसे और ये यहाँ पहुंचता है मार्केट में। ठीक है, ये जो मुस्तकीम को घर से कॉलेज में जाने के लिए जो रास्ता, ये पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ता है। इस पाथ की जो लेंथ होती है ना उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास 3 मीटर है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है ये हमारे पास 5 मीटर है और ये वाला जो हमारे पास है वो 10 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया वाला 5 है 10 15 15 एंड 4 जो है वो हमारे पास 19 19 जो है वो हमारे पास 3 जो है वो 22 मीटर। मतलब जो उसका डिस्टेंस है ना, जो उसका डिस्टेंस है वो हमारे पास है 22 मीटर। लेकिन अगर फर्ज करें हमारे पास जो मुस्तकीम भाई जो है ना उसमें सुपर पावर्स आ गई है और वो डायरेक्ट यहाँ से सुपरमैन बन के डायरेक्ट जो है वो अपने घर से हाउस की बिल्डिंग से डायरेक्ट जो है वो कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ जाता है और इसको यहाँ तक ये सबसे जो छोटा तरीन जो इसका वो डिस्टेंस है ना, लेट्स सपोज इसकी जो डिस्टेंस की लेंथ है, लंबाई जो है वो हमारे पास 20 मीटर है। कितना बोला 20 मीटर। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना हमारे पास वो 20 मीटर है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको बताने के लिए जो है ना वो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर फर्ज करें मुस्तकीम भाई जो है ना वो उससे उड़ने के बाद जो है वो 20 की जो मीटर है ना वो वेस्ट की जानिब जो है ना वो चले जाते हैं। तो वेस्ट की जानिब जब जाएंगे तो वो कॉलेज जाने के बजाय जो है वो मार्केट पहुंच जाएंगे। अगर मतलब हमें मुस्तकीम भाई को बताना पड़े कि जो आपके घर से जो कॉलेज है ना वो 20 मीटर दूर है, तो वो 20 मीटर दूर के साथ साथ हमें उसे बताना पड़ेगा कि वहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपने उड़ के जाना है तो वो यहाँ से घर से कॉलेज में जाने के लिए जो है 20 मीटर ईस्ट की जाना जाएगा। जब वो 20 मीटर उड़ के ईस्ट की जाने जाएगा तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा बोला कॉलेज। तो डायरेक्शन बताना इसलिए जरूरी है कि अगर उसको डायरेक्शन नहीं बताएंगे, अगर वो 20 मीटर जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, उसको कॉलेज पहुंचाने के लिए उस शख्स को हमें मुस्तकीम को जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में भी जो है वो बताना पड़ेगा। तो ये फिर जो टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो जब ईस्ट की जानब जाएगा तो जब ये हमारे पास क्या है बोला उसकी मैग्नीट्यूड है, ये जो 20 मीटर है ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड है और ये जो हमारे पास ईस्ट है हमारे पास ये उसकी डायरेक्शन है। तो इसीलिए ये जो कि दो चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गई और साथ में हमारे पास जो है वो डायरेक्शन भी आ गई। तो इसलिए कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो हमारे पास क्या बोला एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। मुझे उम्मीद है कि ये डायरेक्शन जो है ना वो बताना क्यों जरूरी है एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए, कि अगर हम डायरेक्शन ही डिक्लेयर करें तो वो जो है उसका आंसर जो है ना वो कुछ और ही निकल आएगा। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है बोला वो फोर्स है। अच्छा, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। फोर्स के पहले अगर मैं वर्ड्स में डेफिनेशन आपको बताऊं तो वर्ड्स की the pusher pull on a body to move it or to stop it or to tend to move it or to tend to stop it। मतलब किसी बॉडी के ऊपर जो है वो उसको पुश करना या उसको पुल करना, इस वजह से ताकि उसको हम मूव करवा सकें या उसको रोक सकें या उसको मूव करवाने की कोशिश कर सकें या उसे रोकने की कोशिश कर सकें। तो ये भी जो है वो एक फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, क्यों उसकी डायरेक्शन को भी साथ साथ बताना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कि फर्ज करें हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए जो है वो हमें लेट्स सपोज 20 न्यूटन की फोर्स चाहिए। और अगर मैं इसे मुस्तकीम भाई जो है वो यहाँ पे खड़े हैं और मुस्तकीम भाई से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुस्तकीम आपने इस ब्लॉक को जो है ना वो मूव करवाना है किस तरह बोला ईस्ट की जानिब। तो अगर वो ईस्ट की जानिब उसको ब्लॉक को मूव करवाएगा, ठीक है, तो उसको ये ब्लॉक को आगे तरफ टूवर्ड्स फॉरवर्ड अगर मूव करवाना है तो वो इसके ऊपर लगेगी तो 15 न्यूटन फोर्स, इसके ऊपर लगेगी तो 15 न्यूटन फोर्स। लेकिन अगर जो मुस्तकीम है वो 15 न्यूटन फोर्स लेफ्ट साइड से लगा देगा तो वो जो ब्लॉक है वो वेस्ट की जानिब जाना शुरू कर देगा। अगर वो राइट साइड से लगाएगा तो वो ईस्ट की जानिब जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए इसको भी बताने के लिए अगर हमने ब्लॉक को अगर मैं कहता हूँ कि ब्लॉक को जो है वो 15 न्यूटन फोर्स लगाए अलोंग द ईस्ट जानिब, ईस्ट वाली साइड के ऊपर, तो उसको ये बताना पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉक जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा बजाय कि वो राइट साइड पे जाए। तो उसे राइट साइड पे भेजने के लिए
राइट साइड पे भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड भेजने के लिए उसे हमें कहना पड़ेगा कि आपने 20 न्यूटन फोर्स लगानी है ईस्ट की जानिब, ठीक है। तो इसलिए चूंकि ये फोर्स को भी उस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए, आगे तरफ मूव करवाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत लाजमी पड़ी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फोर्स है बेसिकली है हमारे पास वाला एक वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास मोमेंटम होता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क है, वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पता लग गया होगा, समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक हमारे पास होगी वेक्टर क्वांटिटीज। अब जब हम चलते हैं लेक्चर के जो है ना वो थर्ड पार्ट की तरफ। Part 3. Why do we ever need to separate scalars and vectors? लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरा फेवरेट पार्ट है ये कि वाई। तो हमें जो है वो स्केलर्स और वेक्टर्स को जो है ना वो आखिर अलग ही क्योंकि व्हाई डू वी एवर नीड टू सेपरेट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अगर होता है जो स्केलर्स और वेक्टर्स जो है ना वो पहले जो है ना वो एक ही बिल्डिंग जो है वो रह रहे होते हैं। तो साइंटिस्ट ने अक्सर देखा कि वो जो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हम मुकम्मल तौर पे जो है ना वो बयान करने के लिए जो है ना वो मैग्नीट्यूड का सहारा सिर्फ नहीं ले सकते, उनको बयान करने के लिए ना हमें डायरेक्शन की जरूरत भी पड़नी थी। और वो कौन कौन सी ऐसी खास वजूहात थी जिसकी वजह से जो है ना वो साइंटिस्ट ने इस घर से जो है वो स्केलर्स को अलग कर दिया और जो वेक्टर्स हैं उनको अलग कर दिया। तो वो जो वजूहात है ना वो उसमें से 3 जो रीजंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें से पहली जो रीजन, तो ये जो स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं आपको बच्चों ने याद रखना है कि ये स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज आपस में सोल्व होने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए जो है ना वो हम डिफरेंट मैथमेटिकल रूल्स लगाते हैं। स्केलर्स के लिए कुछ और रूल्स लगाते हैं, वेक्टर्स के लिए कुछ और रूल्स लगाते हैं। स्केलर्स के लिए हम कौन से रूल्स लगाते हैं? स्केलर, तो स्केलर्स फॉलो अरिथमेटिक रूल्स। रूल्स आपको पता है चूंकि जो स्केलर्स क्वांटिटीज हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मैग्नीट्यूड ही जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए जो है मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होने के लिए इनको हम सिंपल जैसे नंबर जैसे हम ऐड करते हैं 2 और 3 को प्लस कर लिया, 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो सेम एज इट इज जैसे हम नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसी तरह सेम एज इट इज जो है चूंकि ये स्केलर्स क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है इसको भी हम जो है सिंपली नंबर्स की तरह जो है वो ऐड अप कर सकते हैं अरिथमेटिक रूल्स और अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करके। तो जैसे फर्स्ट अगर हमने 2 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम और इन दोनों को हमने प्लस करना हो तो हमें पता है इन दोनों को प्लस करके आंसर हमारे पास क्या आएगा 6 किलोग्राम। तो ये चूंकि हमने सिंपली बस ऐड अप कर लिया तो 2 किलोग्राम अगर मुस्तकीम शुगर लेने जाना है और ये 4 किलोग्राम और ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा 6 किलोग्राम। तो जो स्केलर्स हैं उनको तो हम सिंपली अरिथमेटिक रूल जो है वो अप्लाई करके जो है ना वो प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं वेक्टर्स, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं बच्चों आपने याद रखना है जैसे स्केलर क्वांटिटी जो है वो अरिथमेटिक रूल जो है वो फॉलो करती है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना बच्चों ये फॉलो करती हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन क्या होता है इसको जो है ना हम वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। दो वेक्टर्स को एड अप करने के लिए जो है ना वो आप बस ये याद रख लो कि जो है वो हेड टू टेल रूल, टेल रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। ये वैसे हम 9th क्लास के अंदर जो है ना वो पहले ही जो है वो सीख चुके हैं हेड टू टेल रूल। तो इसको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो आपको ब्रीफली जो है ना एक्सप्लेन करूंगा, लेक्चर जो है ना ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो इसकी ये दो बातें होगी। तो इसी वजह से चूंकि ये जो वेक्टर्स है ना इनके अंदर चूंकि डायरेक्शंस वगैरह भी होती हैं जैसे ईस्ट और वेस्ट जो है ना, अब ईस्ट और वेस्ट को हम कभी भी एडप्ट नहीं कर सकते ना, इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते। तो सिंपली जैसे हम उसके को प्लस करते हैं जी 2 जमा ईस्ट वेस्ट प्लस क्या आंसर आएगा। तो इन चीजों के बारे में हमें नहीं पता तो उसके लिए जो है वो हम हेड टू टेल रूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर एडिशन के तौर पर वो इसको फॉलो करता है। तो इसलिए हमें जो है वो स्केलर से वेक्टर्स को जुदा करना पड़ा ताकि उसके ऊपर जो है ना वो हम डिफरेंट मैथमेटिकल रूल जो है ना वो अप्लाई कर सकें। दूसरी बात, तो
फिजिक एक्यूरेट मतलब किसी भी चीज मेजरमेंट को आपने वो किसी भी चीज की मेजरमेंट करने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए जो है ना वो हमें वेक्टर्स की जो है ना वो डायरेक्शन को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। अगर हम जो वेक्टर्स है ना उनको भी हम वो उन्हीं स्केलर्स की तरह अगर हम ऐड करने की कोशिश करें, उनको वैसे ही सोल्व करने की कोशिश करें, उनको वैसे ही मेजर करने की कोशिश करें, तो उसका जो आंसर है ना वो डिफरेंट आएगा, वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जो है ना वो हमें कभी भी नेवर निगलेक्ट। तो इस तरह हमें कभी भी जो इनकी डायरेक्शंस को जो है ना वो निगलेक्ट नहीं करना। जैसे बच्चों हमने देखो पीछे जो है वो भी स्टडी किया कि अगर मुस्तकीम जो है ना वो सुपरमैन बन के जो है ना वो अगर जाएगा ना ईस्ट की जानिब, तो तब वो पहुंचेगा कॉलेज की तरफ। अगर वो वेस्ट चला गया ना तो वो मार्केट पहुंच जाएगा। तो वो तो अपनी जो जिस पोजीशन पर उसने जाना था मतलब फिजिकल जो मेजरमेंट करनी थी वो बिल्कुल ना हो पाई। इसी तरह अगर आपको मैं टार के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक स्क्रू है और हमारे पास एक नट है। तो अगर हम इस स्क्रू को इस नट के अंदर जो है ना बच्चों क्लॉकवाइज जिस तरफ घड़ी की सुइयां घूमती है, जिस तरफ घड़ी की सुइयां घूमती है ना, अगर उस डायरेक्शन में इसको मैं रोटेट करवाऊंगा ना, ठीक है, तो रोटेट करवाने से ये जो नट है ना वो टाइट हो जाएगा। मतलब वो फोर्स लगा रहा हूँ, ये टाइट हो रहा है, उसको हम टार कहते हैं। तो वो क्लॉकवाइज टार। तो जब भी किसी बॉडी को मैं क्लॉकवाइज इसको फोर्स करूँ, क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा ना, तो ये टाइट हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज, देखिए टाइट हो गया ना, बाहर नहीं आ रहा, टाइट हो गया। लेकिन अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, तो ये जो स्क्रू है ये ओपन हो जाएगा, ये बाइक तरफ आ जाएगा। तो उसको टाइट करने के लिए जो है मुझे उसे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और उसे लूज करने के लिए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो रोटेट करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। कभी भी हमने डायरेक्शन को टार की मेजरमेंट के अंदर, जैसे डिस्प्लेसमेंट फोर्स की मेजरमेंट के अंदर, कभी भी हम इनकी डायरेक्शंस को जो है वो जो है उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना। तो अगर हम निगलेक्ट कर दिया तो हमारी जो मेजरमेंट है वो कभी एक्यूरेट नहीं आएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ हम एक तीसरी एग्जांपल जो है वो समझ लेते हैं कि तीसरी वो क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से जो है हमें वो स्केलर्स को वेक्टर्स से जो है वो अलग करना पड़ा। तीसरी इसकी रीजन है, तो इस दुनिया के अंदर जो भी मेजरमेंट हमने करनी है ना उनको अच्छे तरीके से जो है ना वो समझने के लिए जो है ना वो हमें जो है वो वेक्टर्स क्वांटिटीज की डायरेक्शन के साथ साथ उनकी मैग्नीट्यूड की बड़ी जरूरत पड़ी, या स्केलर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी, इनको अलग अलग करना पड़ा। अब उसकी सबसे बड़ी अगर वजह कहूँ, फॉर लेट्स सपोज हमारे पास गुजरात में जो है ना वो एक शख्स है, मुस्तकीम भाई जो है ना, उन्होंने जाना है लाहौर। और मुस्तकीम का भाई को पता नहीं है कि लाहौर हम कैसे पहुंचेंगे। तो अगर वो गुजरावाला किसी चौक पे खड़ा हो, तो अगर उसके लेट्स वो उस चौक से जो है ना वो, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसके जो साउथ वाली साइड पे जो है ना वो लाहौर है, और उसके जो नॉर्थ वाली साइड पे है वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, और उसके जो ईस्ट की जानिब जो है वो इस्लामाबाद सियालकोट जा रहा है, और उसकी जो वेस्ट की जानिब जो है वो हमारे पास हाफजाबाद की तरफ जा रहा है। तो अगर हम उससे कहें कि जो हमारे पास जो है ना वो गुजरांवाला से जो लाहौर तक का जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो 66 किलोमीटर अलोंग द साउथ है। तो अगर मैं उस बंदे को सिर्फ ये बता दूंगा कि इस जगह से, इस चौक से जो है ना लाहौर का जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 66 किलोमीटर, सिर्फ मैं 66 अगर किलोमीटर बता दूं, तो अगर वो बंदा अगर साउथ से जाने के बजाय जो है ना वो नॉर्थ की तरफ जाए, तो हो सकता है वो गुजरात से आगे कहीं इस्लामाबाद की तरफ पहुंच जाए। और अगर वो ईस्ट की जाने चला गया तो वो हो सकता है कहीं सियालकोट जाके पहुंच जाए। तो इसलिए बच्चों डायरेक्शन का बताना उस बंदे को बहुत जरूरी था। अगर मैं उसको बिल्कुल एक्यूरेट बता दूं कि 66 किलोमीटर जो है वो अपने साउथ की डायरेक्शन में जाना है, तब वो जो बंदा जो है ना वो जाके लाहौर पहुंच जाएगा। तो इसलिए डायरेक्शन देखें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें चूंकि उस डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए सिर्फ मुझे वो 66 किलोमीटर, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही वो काफी ना हुआ उसको समझाने के लिए, तो चूंकि डायरेक्शन लगाना जरूरी हुआ, इसलिए हमने कहा कि हम इनको क्वांटिटीज को, स्केलर्स को और वेक्टर्स को जो है ना वो अलग कर देते हैं। मुझे उम्मीद है इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे किस तरह हम हाउ टू रिप्रेजेंट द स्केलर्स एंड द वेक्टर्स ग्राफिकली, एंड और जो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है, हेड टू टेल रूल जो है वो क्या होता है, इन चीजों को हम स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। तो इसी तरह याद रखें हम मिलके ही जो है वो फिजिक्स को सिंपल कर सकते हैं, उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा मोटो क्या है, लर्न, थिंक एंड अप्लाई। बच्चों आपने कोई भी स्टडी करनी है ना, याद रखिएगा ये कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, और अपना मोटो याद रखना है कि हमने समझना है, लर्न करना है और समझना है, और उसको अप्लाई भी करना है रोजमर्रा जिंदगी में। जितना भी नॉलेज आपने समझा उसको आपने अप्लाई करना है। थैंक्स यू।
Physics with Professor. Till the next time, Allah Hafiz. Assalam.